मेरी मैया बार बार इस जनता की सेवा करने, इसी जनता के बीच में मुझे पैदा करते रहना। पहचानो उन वोटों को जो कांग्रेस को मिले। अब वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी योजना बनाना है। चुनाव केवल इतने ही है। तो 90% वोट से कम में काम नहीं चलेगा। तो बोलो, सब 90% पोलिंग करवाओगे? जोर से बोलो, करवाओगे? फार्म भरेंगे अपन कौन सी तारीख को? जोर से बताओ, कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। सब आएंगे? आज सलकतपुर वाली मैया को प्रणाम करके हम संकल्प लें कि सर्वश्रेष्ठ देंगे और मोदी जी के गले में सबसे सुंदर कमल के फूल की माला बुधनी से डलेगी, बुधनी से। और बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, विजयासन मैया की, नर्मदा मैया की, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, जनता जनार्दन की, और हर हर नर्मदे। आज मैं मैया से प्रार्थना करके आया हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके मन में होगा कि भैया मांग के क्या आया है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, नहीं विद्या नहीं बाहुबले, नहीं खर्चन को दाम। मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे बाहुबल नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग भी नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए। मेरी मैया बार बार इस जनता की सेवा करने, इसी जनता के बीच में मुझे पैदा करते रहना। मरने के बाद भी फिर अपनी इन्हीं बहनों के बीच में जन्म लूं जो मेरे लिए ये पैसे लेके आई है। ये 10 रुपए, 20 रुपए ये लेके आई मेरी बहनें। ऐसी जनता कहीं मिलेगी? महेंद्र जी भी जानते हैं, आज कोई नेता कहीं चुनाव लड़ने जाता है तो पहले कहते, बता पैसे वैसे है कि नहीं तेरे पास? अगर पैसा हो तो लड़ने की बात कर। बोलो, होता है कि नहीं ऐसा? लेकिन ये मेरी जनता, ये मेरी लाडली बहनाओं, तो मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। मैं जहां जाता हूं, कोई 10 रुपया, कोई 20 रुपया लेके आती है और कहती, भैया इसी पैसे से तुम चुनाव लड़ना। मैं तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं मेरी बहनों। अद्भुत देवी और कौन है? देवी और कहीं नहीं है। देवी अगर कहीं है तो इसी माताओं, बहनों और बेटियों के हृदय में ही देवी मां निवास करती है। दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर स्त्री देवी की मूर्तियां है। मैंने जब पूजा शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या हो गया, जब तब मैं मुख्यमंत्री था। बोले, क्या हो गया इनको? मजाक उड़ाई कांग्रेस के लोगों ने, कहा ये तो बहनों के पैर धोता है। इनका बहन मेरे लिए देवी है। गंगा गीता गायत्री, सीता सत्या सावित्री और दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती कहीं है तो मेरी बहनों में है, मेरी बेटियों में है। मैं उन्हीं के दर्शन करके, उनकी पूजा करके कोई काम प्रारंभ करता हूं। मेरी बहनों, अद्भुत है, अद्भुत है हमारे और आपके संबंध, और अद्भुत है ये कार्यकर्ता। अभी महेंद्र जी गिना रहे थे, ये बुधनी के कार्यकर्ता बैठे, हर पोलिंग बूथ से आए हैं। इतनी गर्मी में बैठे, मैं गर्मी की कल्पना कर रहा हूं। हर पोलिंग बूथ से आए और इनने पिछले चुनाव में संकल्प लिया था कि अब की बार 1 लाख पार। लिया था कि नहीं लिया था? और लिया था कि नहीं? अब की बार 1 लाख पार, और 1 लाख पार करके आपने दिखा दिया। मैं एक बार फिर आप सब कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। मुझे कह दिया था कि आपको क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं, गुस्सा हो रहे थे। मैंने कहा वोट डालने तो एक दिन पहले रात में जाओ। बोले, रात में मत आ जाना, रात में आओगे तो कुछ लोगों से मिल लोगे आप, तो हमारी पुण्याई खत्म हो जाएगी। केवल वोट डालने सवेरे आना, रात में भी मत आ जाना। ये इन सब कार्यकर्ताओं ने कहा था। बोलो, कहा था कि नहीं? और उसके बाद मैं कभी नहीं आया, केवल वोट डाल के चला गया और 1,05,000 वोटों से इनने जिताया। मुझे आपकी क्षमताओं पर, मुझे आपकी कर्तव्य निष्ठा पर, आपका जो प्रेम मुझ पर बरसता, उस प्रेम पर मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज मैं भाषण नहीं दूंगा, आज कुछ तथ्यात्मक बातें करूंगा, वो ध्यान से सुनना।
आपका अभिनंदन करते हुए मैं एक बात कह रहा हूं, 1,05,000 से जीतने के बाद भी कांग्रेस को वोट कितने मिले? बोलो जरा जोर से। 60,000। एक बार जोर से बोलो, कितने मिले? 60,000 कहां से मिल गया बताओ? बताओ, कांग्रेस ने कभी कोई सड़क बनाई क्या अपने क्षेत्र में? जोर से बोलो, बनाई क्या? कभी सिंचाई का पानी दिया क्या? बहनों का भी पीने के पानी का नल लगाया क्या? कभी स्कूल कॉलेज खोले क्या? कभी मेडिकल कॉलेज बनाया क्या? कभी देवी धाम बनाया क्या? कभी किसी गरीब का इलाज करवाया क्या? एक का भी कभी इलाज कराया क्या बताओ? मेरे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, जहां जरूरत पड़ी कि जनता को किसी चीज की जरूरत है, इलाज की भी, तो ये तुम्हारा भाई था जो मुख्यमंत्री के पद पे पहले था। मैंने कभी देर नहीं की, लाखों लोगों की प्राणों की रक्षा हुई। विकास की पराकाष्ठा में विकास के काम नहीं गिना रहा, लेकिन इसके बाद भी 60,000 वोट कैसे मिले, कहां से मिले? बोलो, सोचना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो। देखो, अति आत्मविश्वास में नहीं रहना, मैं थोड़ी कड़वी कड़वी बातें भी कहूंगा, सब जरा ध्यान से सुनना। और पेन कागज है कि नहीं पास में? अरे है कि नहीं? बूथ अध्यक्ष और बूथ की टीम, जरा वो फॉर्म मिल गया क्या? फॉर्मेट जो भरना था, कौन कौन को मिला? जरा हाथ उठाओ। अब इसको भर के देना है। इसमें कई जानकारियां मांगी है। आओ थोड़ी देर विचार इसी पे करें कि ये वोट कांग्रेस को कैसे मिलते हैं। और अब क्या 60,000 वोट मिलना चाहिए बताओ? जोर से बोलो, मिलना चाहिए क्या? और इसलिए कार्यकर्ता सम्मेलन में रणनीति इसी की बने कि कहां से ये वोट गए। और इसलिए आप कागज कलम निकालो और कुछ काम लिखो इसके लिए, क्योंकि देखो, हम ये चुनाव किसके लिए लड़ रहे हैं? हम ये चुनाव देश के कोई सांसद बनाने के लिए नहीं लड़ रहे। कोई सांसद बनाने के लिए चुनाव नहीं है। ये चुनाव है अपने देश के लिए चुनाव। सही बात है कि नहीं? देखो, मुद्दा केवल 3 है, फिर मैं काम की बात पे आऊंगा। नंबर 1, भारत को आगे कौन बढ़ाएगा? क्या कांग्रेस बढ़ा सकती है? बोलो। कांग्रेस नहीं बढ़ा सकती। बात कर रहे हैं अपन। कांग्रेस बढ़ा सकती है क्या? नहीं बढ़ा सकती। देश को बढ़ा सकती है तो भारतीय जनता पार्टी ही। महेंद्र जी बता रहे थे, मोदी जी के अद्भुत नेतृत्व में भारत कहां से कहां पहुंच गया। सबका सीना गर्व से फूल जाता है। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मां के मंदिर के इस प्रांगण में कह रहा हूं, आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा। विश्व गुरु, दुनिया को दिशा दिखाएगा हमारा देश। वैसा भारत बनाने का ये चुनाव है। नंबर 1। और नेता दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय कौन है? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और बुरा तो मामा भी नहीं है। तो चुनाव काहे के लिए? और इसलिए हमको जाना है जनता के बीच। लेकिन करना क्या क्या है? तो हर पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता यहां इकट्ठे हैं। 2023 में कितने वोट कांग्रेस को मिले अपने पोलिंग बूथ पे सबको पता है क्या? अरे सबको पता है क्या? बूथ वालों बताओ, सबको पता है? सबको पता है, नहीं तो मैं भेज दूं। हमने बूथ चुने, अच्छे बूथ A ग्रेड, एवरेज बूथ B, और जहां हारे या बराबर से नीचे रहे वो C। अपने बूथ में सबसे प्रमुख काम करना है तो पीछे तक ढंग से सुन लेना। एक ही काम करना है कि कितने वोट कांग्रेस को मिले। और नंबर 2, सब सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? ये जरा गंभीर बात है। नंबर 2, ये आंकड़े निकाल लोगे कि कौन कौन से परिवार के वोट कांग्रेस को मिले। निकाल सकते हो क्या? सब निकाल सकते हो? आसानी से गांव में निकल जाएगा कि कौन कौन से बूथ पर
अगर कांग्रेस को 150 मिले, 200 मिले, 50 मिले, तो कौन से परिवार के वोट मिले? पूरा युद्ध यही है चुनाव। और तीसरी चीज यह करना है कि जिनके वोट कांग्रेस को मिले उनके वोट भारतीय जनता पार्टी को कैसे मिले, इसकी योजना बनाना है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बहुत नीरस बात है ये कोई मजेदार भाषण नहीं है, लेकिन युद्ध तो यही है ना। पहचानो उन वोटों को जो कांग्रेस को मिले। अब वो कैसे भारतीय जनता पार्टी को मिले, इसकी योजना बनाना है। चुनाव केवल इतने ही है। और कोई चुनाव है क्या? अरे जोर से बोलो, और कहीं चुनाव है क्या? भाई इतना ही सा चुनाव है कि देख लो धन्नू पन्ना लल्लू कौन के वोट कांग्रेस को मिले, और फिर तय करो कि इनके वोट अपन को कैसे मिले, कौन से ये प्रभावित होंगे। देश के मुद्दे को लेके जाओ। उस समय थोड़ा सरसराटा था कि कांग्रेस की सरकार बन रही, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसी प्रभाव में चले गए हो। अब तो सरकार, सबको पता है कि यहां भी भाजपा की है, मोहन यादव जी अपने मुख्यमंत्री है, और दिल्ली में भी कौन की बनेगी? कौन की बनेगी? अपनी सरकार बन रही है। सीधे सरकार अपनी, काम अपन करेंगे, सेवा अपन करेंगे। कांग्रेस क्या देगी? कांग्रेस ढोल में न मदड़िया में। कांग्रेस काय में बची है? आज बताओ, कांग्रेस कुछ कर सकती है क्या? जोर से बोलो, कर सकती है क्या? कुछ नहीं कर सकती। उनका तो नेतृत्व ही ऐसा हो गया है कि अपने आप में उपहास का प्रतीक बन गया है। औंधे सीधे फैसले कर रहे हैं। जाको प्रभु दारुण देही, बाकी मती पहले हर ले ही। विनाश काले विपरीत बुद्धि में उस पर जा नहीं रहा, बहुत समय लग जाएगा। हम लोगों को समझाएं कि कांग्रेस को वोट देने का क्या फायदा। हम ऐसे परिवारों को कौन बात करे ये तय करें। आपको लगता है मेरे बात करने से फायदा है, मैं फोन करता हूं। आपको लगता है सांसद जी, जिलाध्यक्ष जी, आपको लगता है आप में से कोई जाके बात करे, वो करे। कहीं लगता है रिश्तेदार को ले जाओ तो उसको ले जाओ, बाहर से किसी को बुलाना उसको बुला लो। चुनाव केवल इतने ही है कि जिनको कांग्रेस के जो वोट कांग्रेस को मिले वो वोट कांग्रेस को ना मिले, अपन को मिल जाए। तो बोलो, इसके लिए पहले आप लोग तैयार हो क्या? या इतना ही बहुत है, ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है? अरे ज्यादा लेने की जरूरत है कि नहीं? तो सब तैयार है? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलो, भारत माता की। पहले अपना मन चाहिए, नहीं तो कई बार कहते हैं साहब वहां जाके क्या करोगे, वो तो कभी देते ही नहीं है। और कई बार कहते हैं अरे इसको ला क्या चाहिए। एक और डर रहता है कि कहीं ये आ बैठा भाजपा में तो अपना क्या होगा, तो इसको बाहर ही रहने दो। ये तो नहीं लग रहा ना कोई को। पार्टी ने तय किया है कैसे परिवारों को चिन्हित करके हम कैसे अपने साथ लाएं। उनको भारतीय जनता पार्टी बूथ पे ज्वाइन करवाओ। जो ज्वाइन करे, करवाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, करवाना चाहिए कि नहीं? तो अब उनको देखो, उनकी फौजदारी ले आओ ना, क्या सब एक तरफ हो जाओ। जरूरत क्या है दूसरी पार्टी की? अब यहां चुनाव केवल इतना है, और इसलिए ऐसे सब लोगों से संवाद करके उनको अपने साथ लाओ। एक काम आपने किया था विधानसभा के चुनाव में, समरस बूथ, याद है कि नहीं सबको? आपने कई जगह बात की थी, और बात करके यह तय किया था कि इस बूथ में कौन कौन है जो साथ नहीं है, उनके साथ भी बैठ जाएं। क्योंकि एक दिक्कत होती है गांव में, और वो दिक्कत होती है सरपंची का चुनाव। सरपंची के चुनाव के झगड़े होते हैं, एक जीतता है, 3 हारते हैं। और उसमें ये हो जाता है कि अगर ये बीजेपी को दे रहे हैं रामलाल, तो श्यामलाल चले कांग्रेस में। अच्छा, हारे ज्यादा रहते हैं, 3-3, 4-4, और वो 3-4 लग गए तो वो गड़बड़ कर देते बूथ को। सही बात है कि नहीं? तो आपने उस समय कई बूथ समरस बना दिए कि हम तो सबसे बात करेंगे, तभी तो 1,05,000 से जीते। सबसे बात की और सबको साथ ले आए। अब अगर आज हम फैसला करें कि सब बूथों को समरस बूथ बनाएंगे, तो आप तैयार हो क्या? सब हाथ उठाओ बूथ वालों, सब तैयार हो? तो काम यही करो कि समरस बूथ जिनने कांग्रेस को दिया उनको साथ लाके, महेंद्र सिंह जी ने जो बात कही है
कि 5 पोलिंग पे हम खुद जाएंगे, तो हम कोशिश करेंगे 5 चुनना ही मुश्किल हो जाए। इतने समृद्ध बूथ बना दें कि कई जगह तो कांग्रेस को कोई जगह ही ना मिले। पूरा चुनाव केवल इस बात का है, इसी बात का चुनाव है। मेरी लाडली बहनाओं, बताओ चुनाव में घर घर तुम भी जाओगी? अरे जोर से बोलो, जाओगी? कांग्रेस ने कभी एक पैसा दिया क्या? कोई चिंता की क्या? जो किया भैया ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने किया, पीएम साहब करेंगे। और आगे भी आप ये मान लेना कि प्रदेश की सरकार तो यह काम करेगी, दिल्ली से मैं भी कसर नहीं छोड़ूंगा अपने क्षेत्र को सर्वश्रेष्ठ बनाने। मां बहन बेटी सबके कल्याण में कोई कसर नहीं बचेगी। और इसलिए आज दोनों हाथ ऊपर उठा के ये संकल्प लो कि अपने बूथ को हम समरस बूथ बनाएंगे, मतलब बाकी से भी बात करके उनको एक ही तरफ ले चलेंगे। तैयार हो तो हाथ उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और बोलो भारत माता की। अब 5-7 काम करने, वो काम गिना देता हूं, तो फटाफट नोट कर लो। मुख्य काम तो यही है जो मैंने बताया। आपने अपने बूथ पर वो परिवार छांट लिए, उसके बाद आप वोटर लिस्ट की चेकिंग करो, मतलब कौन से वोट अपने यहां है और कौन से वोट बाहर है। रह रहे हैं सलकनपुर में, लेकिन वोट है इंदौर में, वोट है भोपाल में, या भगवान न करे कोई ऐसा कि दुनिया ही में नहीं है। तो आप ये तय कर लोगे कि कौन यहां है कौन बाहर है। वोटर लिस्ट चेक कर लोगे तो बोलो भारत माता की। फिर वोटर लिस्ट में एक काम और करना है, 80 साल से ज्यादा उम्र के कौन हैं। आपको पता है 80 साल से ज्यादा उम्र के हैं तो फिर उनका वोट घर पे ही डल सकता है। पता है कि नहीं? नहीं है तो सुन लें। तो उनकी सूची बना लें और वो प्रक्रिया पूरी कर लें। पूरी प्रक्रिया में नहीं बता रहे, यहां बताएंगे आपको कि उनके घर पे ही वोट डलने। उनकी सूची आप अलग बना लें। कोई दिव्यांग वोटर है उसकी सूची अलग बना लें, ताकि घर पर ही उनका वोट डलवाने की व्यवस्था की जा सके। उसके बाद ये भी छांट लो कि कितने वोटर ऐसे हैं जिनको पोलिंग बूथ पे गांव में भी लाने के लिए आपको कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। मोटरसाइकिल पे लाना पड़ेगा, गाड़ी पे लाना पड़ेगा। देखो गर्मी बहुत है, अभी प्याज जैसे छिलके निकल रहे हैं। मैं देख रहा हूं हर एक का रुमाल हिल रहा है। तो अभी आप बैठे हैं, आप सोचो आज इतनी गर्मी है तो 7 मई को गर्मी रहेगी कि नहीं? तो 7 मई को वोट कैसे डलेंगे बताओ? डल जाएंगे? कितने % मतदान करवाओगे? जोर से बोलो, कितना? देखो 90 से कम मतदान हुआ तो कोई रिकॉर्ड फिकार्ड नहीं बनने वाला, सुन लेना साहब। और मैंने नहीं की रिकॉर्ड बनाने की बात। रिकॉर्ड बनाने की बात कौन ने करी? अरे जोर से बताओ कौन ने करी? मैंने नहीं करी, मैं तो चुप बैठा था। आप ही कह रहे थे बनाएंगे तो बनाओ अब। और बनाना है तो 90% वोट से कम में काम नहीं चलेगा। तो बोलो सब 90% पोलिंग करवाओगे? जोर से बोलो करवाओगे? उसके लिए एक काम करना पड़ेगा, 3 राउंड, घर घर संपर्क, लाभार्थी संपर्क, घर घर संपर्क। हम तो आ गए, लेकिन बाकी से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक काम बनेगा क्या? कौन कौन सा बूथ पे अभी लाभार्थी संपर्क हुआ? हाथ उठाओ ईमानदारी से, जिन पे हुआ। अभी सब पे नहीं हुआ है। एक राउंड अभी फॉर्म भरने के पहले घर घर जाओगे क्या? ईमानदारी से बताओ, जाओगे क्या? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो भारत माता की। नामांकन फॉर्म आज तो कार्यकर्ता है, फॉर्म भरने जनता आए, जाओ निमंत्रण देने और अपने कामों की चर्चा करो। ये लाभार्थी संपर्क। फॉर्म भरेंगे अपन कौन सी तारीख को? जोर से बताओ, कौन कौन आएगा? हाथ उठाओ। सब आएंगे? अब सब आएंगे तो बहनों तुम नहीं आओगी क्या? भैया फॉर्म भरेगा, आओगी? अब सब आएंगे तो यहां पूरी प्लान करनी पड़ेगी। आएंगे तो कितने बजे आएंगे, कैसे आएंगे? 11 बजे। कहां पहुंचना है? कहां पहुंचना है? रायसेन पहुंचना है। तो रायसेन पहुंचने की पूरी प्लानिंग
जिनके पास गाड़ियां हैं वो हाथ उठाओ। तो अपनी अपनी गाड़ी लेके आओगे। जिनके पास नहीं है उनकी आप व्यवस्था बनाएं, क्योंकि कार्यकर्ता तो सब है। इतनी लंबी बात यहां नहीं हो सकती, लेकिन वो प्लानिंग करो। फिर आप बताओ, बूथ पे आपके दीवार लेखन हुआ है कि नहीं? कहां कहां हुआ? हाथ उठाओ। अच्छा, जहां नहीं हुआ वहां दीवार लेखन 5 जगह बूथ पे लिखना है। फिर एक बार मोदी सरकार और फिर से कमल के फूल की बटन दबा के मामा को जिताना है, शिवराज को जिताना है। बोलो, लिख लेंगे क्या? सब लिखेंगे क्या? अच्छा, प्रचार सामग्री कहां कहां पहुंची? हाथ उठाओ। अच्छा, पहुंची तो लगी है कि धरी है? कई बार जब पैम्फलेट भेजते चुनाव में, एक बार मैं पान की दुकान पे गया तो पान वाले ने पान बांध के दिया। मैंने देखा पान मेरे पैम्फलेट में बंधा हुआ था, मेरा फोटो भी था। तो ऐसे गट्ठा तो नहीं पड़े भैया हो, बांटे बूटे हैं कि नहीं? तो चुनाव सामग्री पहुंचे, दीवार लेखन भी हो जाए, वो सामग्री बट भी जाए, ठीक से उसका उपयोग हो जाए, इसका इंतजाम तुम जरूर करना। अब नामांकन रैली के बाद 3 चीजें और नोट कर लो। एक, 20 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में, 20 से लेकर 30 अप्रैल अपना बूथ विजय संकल्प अभियान होगा। आपके बूथ की कोई एक तारीख तय करो। उस दिन कोई बाहर से आपके बूथ पे आएगा और उस दिन संकल्प करेंगे बूथ को संपूर्ण जिताने का, बूथ विजय संकल्प। तो सब करेंगे क्या? हाथ उठा के बताओ कौन कौन करेगा। सब करेंगे, ठीक है। ये 20 से लेकर 30 तिथि तय करके सभी बूथों की, और उसके बाद यहां भेजेंगे तो कोई कार्यकर्ता बाहर से जाएगा और वो बूथ विजय का संकल्प दिलाएगा, ठीक है। अगला, जन आशीर्वाद यात्रा में एक बार निकलूंगा। बुधनी आऊं कि नहीं चुनाव में? बताओ। अरे सब बताओ, आऊं कि नहीं? बिल्कुल नहीं आऊं, या एक बार बीच में से निकल जाऊं? क्या करना है सर? नहीं आना? नहीं आया तो कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा, फिर भी देखते हैं। 8 विधानसभा में एक एक दिन मैं जैसे गाड़ी पे बैठ के निकलता हूं वैसे ही निकलूंगा। यहां की तिथि तय हो जाएगी तो जितने लोगों को दोनों तरफ से आना है, बीच में जैसे अपन पहले निकले थे, पिछली बार 2 दिन थे, इस बार एक ही दिन है, तो दोनों तरफ से जनता जनार्दन आके आशीर्वाद दे दे। तैयार हो? अभी तो कह रहे थे आने ही मत। तैयार है सब? तो वो होगी अपनी जन आशीर्वाद यात्रा। और अंत में फिर अपना घर घर संपर्क का अभियान चले। बहुत चीजों की जरूरत हमको नहीं है, लेकिन दीवार लेखन का काम, घर घर संपर्क का काम, लाभार्थी संपर्क का काम, वोटर निकालने का काम। वोटर निकालने के लिए टीम बना लोगे? कौन कौन बनाएंगे? हाथ उठाएं। और कौन कौन निकालेंगे वो भी हाथ उठाएं। सबसे बड़ा काम है वोटर निकालना गर्मी में। बहनों, तुम भी निकालोगी ना? रोटी बाद में बनेगी, नाश्ता बाद में बनेगा। पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? वोट डालेंगे, ठंडे ठंडे में डलवा लो। 7 बजे से 10 बजे तक, बाद में फिर गड़बड़ हो जाती है, तो सब करवा लेंगे। तो वोटर निकालने वाली टीम, बूथ पे बिठाने वाली टीम, अंदर बैठने वाली टीम, ये सब हमको बना के तैयार रखना है। और फिर मैं अंत में कह रहा हूं, अंत में मैं फिर कह रहा हूं, चुनाव है केवल इतना ही कि मन थोड़ा बड़ा करके जिन्हें अभी वोट नहीं दिया उनके वोट भी लेना है। लेकिन लेने के पहले ये देख लेना कि पहले मिले वाले गड़बड़ नहीं हो जाए, वो भी ध्यान रख लेना। अगर इतना ध्यान रखा तो हम चुनाव जीत जाएंगे। बस एक बात मैं अंत में कहता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, एक बात देखो, अब बचे हैं केवल 25 दिन चुनाव में। आज कितनी तारीख है? कितनी है? अब बचे कितने दिन? 7 तारीख को चुनाव है। 25 दिन,
25 दिन पूरा समय कौन कौन चुनाव में देगा? हाथ उठाओ। पूरा समय 25 दिन। हाँ, मूंग में पानी मानी देना हो तो उतना टाइम बचा सकते हो। फिर से हाथ उठाओ, कौन कौन देगा? सब देंगे। बाद में तो 5 साल मामई को करना है। और एक मंत्र देता हूं जीतने का। पहले भी शायद मैंने कहा हो, जीतना है तो घर बैठ के नहीं जीतेंगे। पांव में चक्कर, मुंह में, सीने में और माथे में। पांव में चक्कर मतलब दौरा करो। बहनों निकलोगी, आप भी निकलोगी टीम बना के, और आप सब निकलेंगे अपने अपने बूथ पे जो जिसका काम। और मुंह में शक्कर मतलब कई बार गुस्सा हो गया कि देन हो तो दे, नहीं तो मत धल ले तेरो वोट। अब छोटी सी बात में गड़बड़ हो जाती है, तो प्रेम से सबको जीतने की कोशिश करें। यह है मुंह में शक्कर। सीने में आग मतलब अपना बूथ समरस बूथ बने, और माथे में बर्फ मतलब ठंडे दिमाग से लड़े कि हर एक बूथ कौन सा कैसे जीते। इतने ही चुनाव है। बोलो सब करेंगे? तो आइए हम सब, आज नीचे वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं, एक व्यवस्था बनी कि हम बूथ के साथ बैठे तो बूथ के कार्यकर्ता का मनोबल बनेगा। इसलिए साधना भी नीचे बहनों के बीच में जाके बैठी, और कार्तिक भी जैत के बूथ पे जाके बैठा। हम अपने बूथ पे रहेंगे, नहीं तो बूथ का कार्यकर्ता रह जाता है। चुनाव नेता नहीं जिताता, चुनाव कार्यकर्ता जिताता है। दिन और रात जमीन पे कार्य करता है। और इसलिए आओ, जाने के पहले सब खड़े हो जाओ अपने स्थान पे, अपने अपने स्थान पे बहनें भी खड़ी हो जाओ, और आओ संकल्प लो कि महेंद्र सिंह जी ने जो टारगेट दिया 1,51,000, एक जरा इज्जत का ध्यान रखना। बुधनी के आगे भोजपुर, सांची निकलने के चक्कर में बासौदा, तो किसी को आगे तो नहीं निकलने दोगे? जोर से बताओ, निकलने तो नहीं दोगे? तो आओ, आज सलकटपुर वाली मैया को प्रणाम करके हम संकल्प लें कि सर्वश्रेष्ठ देंगे, और मोदी जी के गले में सबसे सुंदर कमल के फूल की माला बुधनी से डलेगी। बुधनी से उठाइए दोनों हाथ, बांधो दोनों मुट्ठी, और बोलिए भारत माता की, भारत माता की, विजयासन मैया की, नर्मदा मैया की, मेरे कार्यकर्ता बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की, जनता जनार्दन की, और हर हर नर्मदे। अब मैं 14 से दौरे पे जा रहा हूं। 14, 15, 16, 17 बाहर रहूंगा, प्रदेश में भी और देश में भी, और फिर 19 को ही मिलूंगा। तो 19 को आपके सबके दर्शन रायसेन में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं थोड़ी देर आपसे मिलूंगा जितना संभव है, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे 3 बजे विदिशा निकलना पड़ेगा। लेकिन नीचे बैठने वाले भी तो बहुत बड़े हैं, इसलिए आपके बीच में आऊंगा, थोड़ी देर मिलूंगा, और मिलने के बाद जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।